अभी का सेशन चलता है 320 से 415 तक, जो कि फर्स्ट स्लॉट होगा मेरा। इसमें मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा था पहले फर्स्ट पार्ट में, जो मैंने पढ़ा था उसी को मैं रिवाइज़ कर रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रेक ले लेती हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम था और मुझे जाना था वहाँ पे। उसके बाद मैं सेकंड सेशन फिर से स्टार्ट करती हूँ 629 से जो होता है। इसमें मैंने साहित्य, इतिहास, दर्शन को देखा। इसमें जैसे कि दर्शन क्या है इसको भी मैंने जाना, और इतिहास दर्शन के जनक को लेकर जो मतभेद चल रहा है उसको भी मैंने देखा, क्योंकि सभी के अपने अपने मत होते हैं। वो अपने अपने मत के अनुसार किसी को जनक मानते हैं या फिर विद्वान मानते हैं या कवि मानते हैं या रचनाकार मानते हैं। उसके बाद फिर इसी में आता है कालिंगवुड के अनुसार। इसके बाद आता है प्रोफेसर वाल्स के अनुसार, फिर हीगेल के अनुसार। फिर इसके बाद हीगेल का इतिहास भी आता है, जो कि दर्शन जो इनका है द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहलाता है। इतिहास का दर्शन जो है इतिहास और इतिहासकार के विचारों का पारस्परिक तालमेल होता है। इसमें जो इतिहास दर्शन के संदर्भ में जो हीगेल के विचार है वो परिवर्तनकारी माने जाते हैं। इसके बाद का टॉपिक है आदिकाल का इतिहास, जो कि आदिकाल 1050 से 1375 विक्रम संवत कह सकते हैं, या 993 से 1381 ईस्वी कह सकते हैं। विक्रम संवत में जब रहता है या ईस्वी में रहता है तो उसमें ना +57 या -57 करके विक्रम संवत और ईस्वी निकाला जाता है। इसमें मैंने देखा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग जो है 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को जो है आदिकाल कहा जाता है। और इसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका जो समय है वो 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत माना है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही इस समय को दिया है। इस युग को आदिकाल जो नाम दिया गया वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड को वीरगाथा काल का नाम दिया है। तो यहाँ पे टाइम हो गया था 7:28 और मैं बैठ जाती हूँ थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए। मेरी रूममेट लेके आई थी पानी पूरी, तो हम वहाँ पे पानी पूरी खाते हैं। उसके बाद मैं फिर पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ तुरंत 5 मिनट में ही। मैं टाइमिंग बाद में दिखा रही हूँ, यहाँ पे 5 से 7 मिनट में बैठ गई थी पढ़ने के लिए। उसके बाद मैं पढ़ती हूँ, वो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ। आदिकाल का भी बहुत तरीके का नाम दिया गया है, जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। इसके बाद जॉर्ज गियर्सन ने इसे चारण काल का नाम दिया। इसके बाद फिर हो जाता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीरगाथा नाम दिया। इसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे कालखंड को बीजवपन काल का नाम दिया। इसके बाद डॉक्टर कुमार ने इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर इसको संधि पारण काल भी कहा। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। यही कुछ अभी के टॉपिक थे जिसे मैंने बहुत डीप में जाकर पढ़ा, और इसके बाद मैं कोई भी टॉपिक आज तो मैं कैरी नहीं करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इनफ था मेरे लिए। और मैंने आज पूरे दिन हिंदी पढ़ा था, तो मैं इससे ज़्यादा तो अब अपने माइंड को नहीं वो कर सकती थी कि नहीं और पढ़ो। सो यहाँ पे मुझे काफ़ी नींद आने लगा था और थका सा फील हो रहा था, इसलिए मैं उठ जाती हूँ। और यहाँ मैंने जो भी पढ़ा है सेकंड पार्ट में, वो मैं बस इतना ही मैंने पढ़ा है। बाकी मैंने लेक्चर देखा है जिसे डिटेल में समझा है। मुझे नहीं लगा कि बहुत कुछ लिखना चाहिए, जो मेन पॉइंट था उसे मैंने लिखा और मैंने आप लोगों को भी बता दिया। सो इस ब्लॉग के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर। आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ। बाय।